आखिर कौन था जलंधर, उसका जन्म कैसे हुआ और क्या उसका वध करने वाला स्वयं उनके पितादेव थे। चलिए जानते हैं इस खास वीडियो में। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन, जहां हम भगवान शिव से जुड़े अन्य तमाम जानकारियां जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में मौजूद है या फिर आज के मॉडर्न विज्ञान में मौजूद है, उन सभी का विश्लेषण करते हैं। चलिए आज की इस खास वीडियो में जानते हैं आखिर कौन था जलंधर और कैसे हुआ उसका वध। क्या उसका वध स्वयं भगवान शिव ने किया था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। जब महादेव को इंद्रदेव के आने का पता लगा तो उन्होंने इंद्रदेव की परीक्षा लेने के लिए एक जोगी का रूप धारण किया। जोगी के रूप में महादेव उन दोनों के रास्ते में बैठ गए। इंद्र ने जोगी रूप से पूछा, तुम कौन हो? तो जोगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा प्रश्न पूछने पर इंद्रदेव को कोई उत्तर नहीं मिला। ये देख इंद्रदेव को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर आक्रमण करने की कोशिश की। ये देख महादेव क्रोधित हो उठे और उनकी आंखें लाल हो गई। अब तक गुरु बृहस्पति समझ गए थे कि जोगी रूप में स्वयं महादेव हैं। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो इंद्र को क्षमा कर दे। उनकी विनती स्वीकार कर शिव जी ने अपने नेत्र समुद्र की तरफ किए। जलंधर का जन्म कैसे हुआ, चलिए अब इस विषय में जानते हैं। माना जाता है कि जब महादेव ने अपनी क्रोधध्वनि को समुद्र में डाला तो ये एक ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। वर्तमान में इसे गंगा सागर कहा जाता है। शिव जी के क्रोध अग्नि से समुद्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक जोर जोर से रोता गया। उसके रोने की ध्वनि पूरे संसार में सुनाई दे रही थी। ब्रह्मा जी समुद्र तक गए और बालक को गोद में उठा लिया। उसी समय बालक ने ब्रह्मा जी का गला बहुत जोर से दबा दिया, जिसके कारणवश भगवान ब्रह्मा की आंखों से आंसू आ गए। उस दिन से उस बालक का नाम जलंधर रखा गया। जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा से हुआ था। जलंधर राक्षसों का शासक बन गया था। माना जाता है कि जलंधर की शक्ति का कारण थी उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा। इसी कारण जलंधर को देवी देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। इन्हीं सब बातों के कारण जलंधर को बहुत घमंड हो गया। वो अपने अभिमान में ऐसी गलती कर बैठा जो उसको बहुत महंगी पड़ने वाली थी। जलंधर अपनी पतिव्रत धर्म की अवहेलना करता गया और सभी देवताओं की पत्नियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और फिर त्रिलोक के पति बन गया। फिर उसने एक बारी बैकुंठ पर आक्रमण कर लक्ष्मी जी को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने उसे समझाया कि वो दोनों ही जल में उत्पन्न हुए हैं, इस हिसाब से वो संबंध से भाई बहन हुए। ये सुनने के बाद जलंधर वहां से चला गया और कैलाश की तरफ प्रस्थान करने लगा। वो कैलाश पहुंचकर माता पार्वती को अपने अधीन करना चाहता था। ये देखकर पार्वती माता गुस्सा हो गई और इसी कारण शिव जी और जलंधर के बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध में पत्नी व्रता के कारण महादेव का हर प्रहार विफल हो गया। तब भगवान विष्णु जलंधर के रूप में वृंदा के समक्ष पहुंचे। वृंदा भगवान शिव का छल नहीं समझ पाई और उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी, जिसके कारण उसका पत्नी धर्म टूट गया और कैलाश पर्वत पर चल रहे युद्ध में महादेव ने जलंधर का वध करने में सफलता प्राप्त की। पत्नी व्रता धर्म टूट जाने के बाद वृंदा ने लाज से आत्मदाह किया और उसका शरीर भस्म हो गया और उस स्थान पर तुलसी का पौधा उग गया, जो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। मिलेंगे एक बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।